तो वहीं कोरोना पर पीएम मोदी की अहम बैठक लगातार जारी है। पीएम मोदी के साथ बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। बैठक में महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, एमपी, राजस्थान के सीएम शामिल हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के भी सीएम शामिल हैं। तो 10 राज्यों के मुख्यमंत्री हाई लेवल की मीटिंग में शामिल हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पीएम मोदी चर्चा कर रहे हैं। गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहां के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े हुए हैं इस बैठक में और बातचीत की जा रही है कोरोना को लेकर। तो महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, अन्य जगहों के भी मुख्यमंत्री शामिल हैं। वर्चुअली जुड़कर बातचीत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं कि फिलहाल राज्यों की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी चल रही हैं। फिलहाल राज्य में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है और ऐसे में ऑक्सीजन को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है। दवाइयों की कमी हो रही है और ऐसे में दवाइयों को भी लेकर बातचीत की जा रही है कि कहां पर किन दवाइयों की सबसे ज्यादा कमी है। पीएम मोदी के साथ 10 राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली के सीएम शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक लगातार जारी है, बातचीत चल रही है। फिलहाल कोरोना पर पीएम मोदी हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में 10 राज्यों के सीएम मौजूद हैं। तो गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के सीएम इस बैठक में शामिल हैं। कोरोना पर पीएम मोदी बातचीत कर रहे हैं उनसे। लगातार केसेस सामने क्योंकि आ रहे हैं, 3 लाख से भी ज्यादा ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। चिंताजनक हालात बने हुए हैं और ऐसे में पीएम मोदी की ये बैठक लगातार जारी है। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। ममता, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? 10 राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हैं। देखिए अंशिका, सबसे पहले बात करेंगे कि शुरुआत कब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो सुबह 9 बजे सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और देश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसका जायजा प्रधानमंत्री ने लिया, जिसमें स्वास्थ्य सचिव से लेकर तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। सुबह 9 बजे से प्रधानमंत्री ने बैठक करना शुरू किया और उसके बाद 10 बजे का वक्त था जब देश के 10 मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक समेत तमाम 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली प्रधानमंत्री ने मीटिंग की और उन तमाम लोगों से ये बातचीत किया और जानने की कोशिश की कि आखिरकार इन 10 राज्यों में हालात कोरोना संक्रमण को लेकर कैसे हैं और किन किन समस्याओं से राज्य परेशान हैं और केंद्र से क्या मदद चाहते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत किया और उनसे जानने की कोशिश की कि राज्य क्या मदद केंद्र सरकार के साथ चाहते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने सबको ये भी कहा कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उत्पादन क्षमता भारत की बहुत अच्छी है। ऐसे में ऑक्सीजन को लेकर कल भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने बैठक की थी, उसमें कहा था कि कालाबाजारी पर रोक लगाया जाए। इस बात को आज फिर से प्रधानमंत्री ने कहा और सबसे बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि स्थितियां इतनी बेकाबू क्यों हो रही हैं, आखिरकार राज्य उस पर काबू क्यों नहीं पा रहे हैं, ऐसी कौन सी स्थिति है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने टेस्टिंग को लेकर भी जोर देने की बात कही कि सभी लोगों को अपने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करानी चाहिए ताकि संक्रमण के जो मामले हैं वो पूरे आंकड़े सामने आने चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री सुबह से ही एक्टिव है। सुबह 9 बजे अधिकारियों के साथ बैठक, फिर 10 बजे 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक और उसके बाद 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों के साथ भी प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर खुद मंथन कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा राज्य कितना प्रभावित है और उनको किन किन चीजों की जरूरत है। अंशिका,
लेकिन ममता, इन सब के बीच क्योंकि कोरोना के केसेस भी लगातार सामने आ रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंताजनक हालात हैं। ऑक्सीजन की कमी हर जगह हो रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन राज्यों को एक्स्ट्रा कोटे में रखा गया है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, क्या आज वो इस बैठक में ये भी कह सकते हैं कि किन राज्य को कहां से लेना है? क्योंकि मारामारी इसी चीज की चल रही थी कि राज्य अलाउ नहीं कर रही है, मिसकोऑर्डिनेशन देखा जा रहा था राज्य सरकारों के बीच में। जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं। सभी राज्यों को पता है कि उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है और कहाँ से लेना है, लेकिन अगर किसी राज्य में कहीं से ज़्यादा कमी, जो पहले से ही जो राज्य दूसरे राज्य को सप्लाई करती है, जैसे हरियाणा दिल्ली को ऑक्सीजन देती है, लेकिन अगर हरियाणा के पास ऑक्सीजन कम है तो दिल्ली को कहीं और से लेना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर अधिकारियों को पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिया जा चुका है। हालांकि ऐसी स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य जो है आपस में सामंजस्य बनाकर काम करें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है तो वो निर्बाध तरीके से होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई रास्ते में रुकावट नहीं आना चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि आप लोग सुनिश्चित करें कि जब ऑक्सीजन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। इसके अलावा केंद्र सरकार जो है रेल के जरिए भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि देश के तमाम राज्यों में जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी है वहां पर समय रहते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई किया जाए और किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि अगर देशवासियों की बात करें कि तो लगातार लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।